मेरे प्यारे बच्चों, हम सेक्शन सी का 28th क्वेश्चन देख रहे हैं और 28th क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल सबटेन एट एंगल 120 एट सेंटर ओ, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इफ द रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है। इस डायग्राम को थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इसको बड़ा भी बना लेते हैं तो हम इजीली यहाँ पर समझ पाएंगे। तो अभी हमने ए बी का लेंथ हमको फाइंड करना, तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इस कॉर्ड को वो दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो अगर टोटल लेंथ एल है तो एक लेंथ हो जाएगा L/2, है ना, या फिर हम लिख सकते हैं AB/2, क्योंकि AB का लेंथ हमको फाइंड करना, तो हमने लिखा AB डिवाइडेड बाय 2। और रेडियस यहाँ पर 21 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, अगर ये टोटल एंगल 120 का है तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 60 डिग्री, और हम यहाँ पर साइन 60 लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर साइन 60 लगाते हैं तो हमको मिलता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि एंगल 60 के सामने वाला जो लेंथ होगा उसको हम लिख देते हैं ए एम, क्योंकि हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये ए एम जो है ये है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस है 21 जो कि रेडियस है ना। थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, और थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, अपोजिट साइड जो होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर 60 के अपोजिट साइड जो है वो ए एम है, और 90 के अपोजिट साइड जो है वो ए ओ है ना। और हमको पता है साइन 60 कितना होता है, √3/2, दैट इज इक्वल टू ए एम का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे और ए ओ का वैल्यू 21 है। तो हमको ए एम का वैल्यू मिला 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3 सेंटीमीटर। तो अगर हमको ए बी का वैल्यू फाइंड करना है तो वो होगा 2 टाइम्स ऑफ ए एम। अच्छा, आप जब बोर्ड का एग्जाम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली आपको लिखना है। आपको मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे से आना चाहिए, कब आपको दिस इम्प्लाइज का साइन लगाना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए एम, this implies am is equal to this, and since this ab is equal to 2 times of am, so this ab, therefore this ab is equal to 2 times of 21 divided by 2 into √3। ओके, तो यहाँ पर 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं और हमको मिलेगा 21√3 सेंटीमीटर। और जब कभी हमको कोई भी वैल्यू फाइंड करना है और अगर इसका यूनिट हमको लग रहा है कि रिक्वायर्ड है, तो यूनिट पुट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इस टाइप से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, थैंक यू।